हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द यूनियन जुडिशरी के नाम से डिफाइन किया गया है। ठीक। और दूसरा हम बात करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स की बात किया गया है कि किस किस स्टेट में हाई कोर्ट है। ठीक, इन्हीं दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक छोटे बड़े एग्जामों में हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से केसेस क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले आया कहाँ से सुप्रीम कोर्ट, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नींव हमारे भारत में रखी गई थी। तो ठीक, तो जो हम एपेक्स कोर्ट जिसको कहते हैं, एपेक्स कोर्ट को ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर द इंडिया होता है। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती है। ठीक, एपेक्स कोर्ट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सर्वप्रथम जो सबसे पहले 1861 में 3 हाई कोर्ट बने थे हमारे देश में। पहला बना था बॉम्बे हाई कोर्ट, दूसरा बना था कलकत्ता हाई कोर्ट और तीसरा बना था मद्रास हाई कोर्ट। ये ब्रिटिश काल में ये तीनों हाई कोर्ट को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया था। लंदन में 2 प्रकार के कोर्ट था। जो लंदन था, लंदन से ही हमारा कोर्ट सिस्टम जुडिशरी सिस्टम आया है। तो लंदन में जो हमारा कोर्ट था वो 2 प्रकार का था। एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा था प्रिवी काउंसिल। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसमें डिस्प्यूट होता था 2 ब्रिटिशर्स का, मतलब 2 अंग्रेजों की अगर कोई विवाद उनके बीच अगर हो जाता है तो उनका मैटर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता था। इस कोर्ट में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यहाँ पे इंडियन जो भारतीय लोग थे उनका मैटर यहाँ पे नहीं जानता था। लेकिन जो दूसरा कोर्ट था प्रिवी काउंसिल, ये अपीलेट कोर्ट था, यहाँ पे भारत के भी विवाद जाते थे। ठीक, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक, उसी से हम लोगों ने क्या लिया था, फेडरल कोर्ट का सिस्टम लिया था, जो कि 1950 में हम लोगों ने बनाया। और उसके बाद से इन्हीं सबों को नाम हम लोग, फेडरल कोर्ट को नाम हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट होता क्या है। ठीक, इंडियन सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में स्थापित है। टोटल उसमें 34 ठो जजेस होते हैं, जिसमें किस रेशियोज में उनको बनाया जाता है, 1 + 33 इज इक्वल टू 34 होता है। 1 जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी जो 33 होते हैं वो अदर जजेस होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, जजेस अगर कोई हाई कोर्ट का कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन हो तो वो भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट अथवा लगातार 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, अथवा वो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का पारंगत रहा हो। ये उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। कम से कम वो 10 वर्ष तक एडवोकेट के बारे में रहे, यदि वो रहे हों, 5 साल तक लगातार वो हाई कोर्ट के जज रहे हों, या राष्ट्रपति के नज़र में वो बहुत बड़े विधिवेता रहे हों, तब उनको जजेस बनाया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी हों तो उनको भी जजेस बनाया जा सकता है। लेकिन आज तक इंडिया में इस प्रकार का कोई जज नहीं नियुक्त किया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ से लिया गया है। यूएसए में लगभग प्रोफेसर्स को जजेस बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस के सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जो रिमूवल होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है जजेस का। जो ओथ होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ओथ होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। ठीक, और नो मिनिमम एज होता है, इनका कोई मिनिमम एज नहीं होता है रिटायरमेंट का। ये 65 साल तक अपने कार्यालय में कार्य कर सकते हैं। कार्यालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये 65 वर्ष की एज तक ये काम कर सकते हैं। ठीक, ये तो रहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं हाई कोर्ट के बारे में, जो कि चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। और ये सभी स्टेट्स में हाई कोर्ट्स की बात करता है, जो कि पार्ट 6 में है। चैप्टर 5 में डिफाइन किया गया है और पार्ट 6 में बताया गया। ये आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है। ठीक, जो आर्टिकल 214 में हमको बताया गया है, एवरी स्टेट है 1 हाई कोर्ट। यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। मतलब होना जरूरी नहीं है, मतलब होता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 215 में। जो आर्टिकल 215 है वो हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। मतलब जितने भी जज केसेस होते हैं सब वहाँ पे आपको रखे जाते हैं, सबके बारे में वहाँ पे रिकॉर्ड मिलता है। उसी को आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी उसको नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 216 की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो होता है कि अगर कोर्ट ने किसी को बुलाया है कि आपको हमारे सामने प्रस्तुत होना है और आपको जवाब देना है, अगर आदमी नहीं जाता है तो क्या किया जाता है, कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक वो इशू किया जाता है,
वारंट इशू किया जाता है और उस आदमी को पकड़ के लाया जाता है और इसमें 6 महीने का कारावास या 2,000 रुपये तक का फाइन या दोनों से उनको दंडित किया जाता है। फिर आर्टिकल 216 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 216 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, बनाया किस तरह से, कहा हाई कोर्ट को बनाया जाता है। तो एक सीजे रहते हैं और बाकी अदर जजेस रहते हैं इसमें, इस तरह से इनका एक सीजे रहते हैं स्टेट के और बाकी अदर जजेस होते हैं। फिर आर्टिकल 217 में हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, किस कंडीशन में हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अब हम इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का क्या क्वालिफिकेशन होता है। ही शुड बी एन इंडियन, सबसे तो पहला वो भारतीय होना चाहिए। कंटिन्यूसली 10 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, 10 साल तक कम से कम वो वकील के रूप में प्रैक्टिस किया हो, या 10 साल तक एक्सपीरियंस होल्डर हो एज अ पोस्ट ऑफ डीजे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पे कम से कम 10 साल तक रहा हो या उसके समकक्ष कुछ रहा हो। ठीक, यही उनकी क्वालिफिकेशन होता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 220 की, यानी कि 220 की, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। जब वो परमानेंट, जब हाईकोर्ट के जज परमानेंट जज बन जाते हैं हाईकोर्ट में, तो उनको प्रैक्टिस करने से लिए डिबार्ड कर दिया जाता है, वो कहीं अलग जा कर के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। फिर जब आर्टिकल 221 की बात आती है तो यहाँ पे सैलरीज ऑफ जजेस की बात आती है कि जजेस को किस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा और कहाँ से सैलरी इनको दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 223 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जाती है, मतलब कि कौन इस समय जो परमानेंट जो काम कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ द स्टेट के, उनके बारे में बात किया जाता है। फिर आर्टिकल 224 में एडिशनल जजेस के बारे में किया जाता है और एक्टिव जजेस के बारे में बात किया जाता है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि एडिशनल जजेस को कितने साल के लिए पहले अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 2 साल के लिए एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाता है। कोई भी अगर हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है तो पहले उसको 2 साल के लिए एडिशनल जजेस बनना पड़ता है, उसके बाद से ही उसको क्या किया जाता है, एक्टिव जज उसको बनाया जाता है। फिर 224A आता है, रिटायरमेंट जज को भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर कोई रिटायरमेंट जज है, उनको भी अगर किसी मुद्दे पे अगर कोई छानबीन करनी होती है तो उनको भी क्या किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। फिर अब हम बात करना चाहते हैं 225 आर्टिकल नंबर 225 पे हम बात करना चाहते हैं। जो 225 है, जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, मतलब कि वो क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का, मतलब जो हाई कोर्ट जिस स्टेट में है उस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे केस आएंगे, इन सब चीज़ के बारे में वहाँ पे बताई गई है 225 में। अब हम बात करना चाहते हैं 226 के बारे में। 226 जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 226 के ही अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं अपने स्टेट के, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपने जो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 226 की। जब हम बात करते हैं 226 की, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीचेस ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीचेस होता है तब मैं तुरंत सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकता हूँ अपने स्टेट के। और यहाँ पे 5 चीज़ों के बारे में और बताया गई है। 5 चीज़ें वो कौन कौन सी है। 226 इशू रीट बाय दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 226 में हाई कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। ठीक, यहाँ पे 5 प्रकार की रिट्स इशू की जाती है। पहला है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक, दूसरा है मैंडमस, जिसको हम लोग परमादेश कहते हैं। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसको हम लोग प्रतिषेध कहते हैं। चौथा है क्यू वारंटो, जिसको हम लोग अधिकार परीक्षा कहते हैं। 5वां है सरसोराय, जिसको हम लोग उत्प्रेषण कहते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स कि अगर पार्ट 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारा कोई भी वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट हम लोग जा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करना चाहते हैं आर्टिकल 227 पे, पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। मतलब जो हाई कोर्ट होता है हमारा, वो सभी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं हमारे, सबका क्या होता है, सबका सुप्रिंटेंडेंट होता है, सबका अधिकारी होता है। मतलब जितने भी हाई कोर्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस स्टेट में सिचुएटेड है, सबका होता है। फिर ट्रांसफ़र, आर्टिकल 228 की बात करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, कौन कौन से केसेस को हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है आर्टिकल 228 में, इसके बारे में बात की जाती है। फिर आर्टिकल 229 के बारे में बात की जाती है, ऑफिसर एंड सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। मतलब कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं और उनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं हाई कोर्ट में, उसके बारे में आर्टिकल 229 के बारे में बताई गई है। फिर हमारे बात
आर्टिकल 230 के बारे में बताई गई एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, मतलब किस तरह से एक्सटेंशन होता है इसके जुरिस्डिक्शन का यूनियन टेरिटरी में, आर्टिकल 230 में ये हमको बताया गया। फिर 231 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स के लिए, मतलब कि 2 स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का भी बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 231 में लिखा गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है आर्टिकल 231 से। अब हमारे पास बस यहीं तक हमारा डिफाइन किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।